तो किसी की स्क्रीन तो नहीं हट रही ना? नो सर। तो मैं एक बार फटाफट बोल देता हूँ, ध्यान से सुनना। एक्सेप्टर आयंस थे कौन से में? पी टाइप में पी पहले। टाइप में। और डोनर आयंस थे कहाँ? एन N टाइप में। ठीक है, ठीक है। साथ में एन टाइप में क्या था? इलेक्ट्रॉन्स थे। और पी टाइप्स में ज्यादा कौन थे? होल्स। तो क्या हो रहा था सर? पहले तो शुरू में क्या हुआ, हर चीज अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन जाना चाहती है। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ जाना चाहेंगे? एन से पी में। पी में, और होल्स पी टू एन। एन। हमें पता है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, लेकिन अच्छा, तो हायर से कंसेंट्रेशन करते रहे करते गए करते गए, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से पी पर गया तो पीछे क्या छूट गया? खाली डोनर आयन, पॉजिटिव आयन। ऐसे ही होल जब पी टू एन पर गया तो क्या छूट गया? एक्सेप्टर आयन। जैसे नेगेटिव आयन। करते रहे, बीच में क्या हो गई? एक लेयर बन गई जहां पर कोई भी चार्ज नहीं रह गया, सिर्फ कौन रह गया? आयन। आयंस रह गए। तो इस पूरे रीजन में जहां पर सिर्फ आयंस रह गए और इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रह भी गए होंगे तो बहुत थोड़े रह गए होंगे, उस रीजन में कोई फ्री चार्ज नहीं है, ना तो इलेक्ट्रॉन है ना होल है, और बहुत कम है। तो इस रीजन में बोल सकता हूं मैं, ये रीजन डिप्लीट हो गया फ्री चार्जेस से। इट इज अ डिप्लीशन ऑफ फ्री चार्जेस। तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया, कौन सा रीजन? डिप्लीशन। ठीक है। अब क्या हो रहा है भाई, इलेक्ट्रॉन कहता है मैं एन से पी तो जाऊंगा, तो इलेक्ट्रॉन लेके आ गया। हमने कहा चलो डिफ्यूजन करंट तो हर चीज में यही कहता है कि हाइयर से लोअर जाऊंगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर अब क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। और तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएंगे। है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो किस साइड है? इस साइड। पॉजिटिव तो पॉजिटिव टू जब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। हमारा लाल वाला कहता होगा कि मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ भाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वापस इसको कहाँ भेज देता होगा? एन टाइप में। तो क्या आने देगा क्या? नहीं नहीं आने देगा सर। तो इसको हटा देते हैं सर, ये नहीं आने दे रहा। अब क्या हो रहा है सर? ऐसे ही होल मेरा क्या कहता होगा सर? मैं जाऊंगा इधर से इधर, यस। तो ये क्या क्या होल मतलब पॉजिटिव चार्ज बोल सकता हूँ ना एक किस्म से। रिपेल कर देगा जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहेगा इसको कि तू तो मेरी डायरेक्शन में जाने वाला बंदा है, तू मेरे से अपोजिट यस। कैसे जा रहा है? तो ये क्या जाने देगा? नो सर। और यहाँ से यही बात ऐसे भी समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा तो होल तो बनेगा ही नहीं। यस। ठीक है। तो इस कारण क्या हो गया, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीशन लेयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बना ना, है ना? डिप्लीशन लेयर थी, वहां पर ही क्या बना? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में जाने नहीं दे नहीं दे रही। रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाने दे रहा भाई, नहीं जाने दे रहा। कहाँ? हायर से कंसंट्रेशन टू लोअर लोअर कंसेंट्रेशन, यानी वो क्या नहीं बनने दे रहा? डिफ्यूजन करंट। डिप्लीशन लेयर के बनने से डिफ्यूजन करंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। लेकिन अब तुम्हें एक बात भी पता है सर, क्या सिर्फ होल इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं एन में? नो सर। होल्स भी तो पड़े कुछ हैं। होल्स भी पड़े हैं। पर थोड़े पड़े तो हैं, चाहे थोड़े से पड़े हैं। यस सर। ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन को नहीं पार करने दे रहे, लेकिन किसको करने देंगे? होल्स को करने तो होल्स को देंगे। तो एक सपोर्ट करेगा, यस। है ना? ये इनके लिए शक्तिमान है, क्या कहेगा? आ जाओ भाई, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा चाहे तुम थोड़े हो, है ना? तो ये लेके जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, कोई दिक्कत ही नहीं है, जी। लेके जा रहा है। तो डिफ्यूज, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कौन जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि पी टाइप में कम कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ऐसे ही जाना चाहेंगे ना वो, तो आराम से जाना, कोई दिक्कत नहीं है। यस। तो डिफ्यूजन करंट तो कम हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है? जो वहां पर कम कंसेंट्रेशन में है, कम कंसेंट्रेशन में जो होते हैं उसको बोलते हैं माइनॉरिटी। कैरियर। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को तो क्या कहता है कि तुम आ जाओ। मेजोरिटी वाले को तो क्या कह रहा है? रुक जाओ। माइनॉरिटी को कह रहा है तुम आ जाओ। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये इलेक्ट्रॉन को धक्का लग रहा है ना, पी से एन, यस। और होल को धक्का लग रहा है एन टू पी, किसके कारण लग रहा है ये? जो माइनॉरिटी। हाँ, किसके कारण हो रहे हैं ये? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जब धक्का लगता है, इस धक्के को बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट। पढ़ा था ना ड्रिफ्ट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब पढ़ा था। वैसे ही धक्का लग रहा है सर यहाँ पर। तो इस
अब धक्का लगने की वजह से करंट बन रहा है तो उसको नाम बोल दिया ड्रिफ्ट करंट। ड्रिफ्ट करंट। क्या बोल दिया? ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट समझ में आ रहा है? यस सर। तो पहले तो क्या था सर, डिफ्यूजन करंट चल रहा था, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब चलेगा और होल सीधे से चले गए तो पीछे अपना क्या छोड़ गए? इमोबाइल आयन आयन छोड़ के Ion. करंट एक बन गया जहां पर फ्री चार्जेस नहीं है। बचे। तो अब उसमें उस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहता है, मैं मेजोरिटी वाले को तो नहीं जाने दूंगा। नहीं नहीं जाने जाने दूंगा, किसको जाने दूंगा? सिर्फ माइनॉरिटी वालों को। कैरियर्स। मिनोरिटी वाले जा रहे हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ भाई, अब इस केस में हमारे पास डिफ्यूजन करंट तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम कम। हो रहा है, लेकिन ड्रिफ्ट करंट बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट, देखो ये कम हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। इक्वल। इक्विलिब्रियम की कंडीशन समझ में आ रहा है? यस सर। उस केस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? ये थी पीएन जंक्शन की वर्किंग नॉर्मल। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ, फिर हम बाइजिंग की बात करेंगे। अभी मैंने बाहर से कोई पोटेंशियल की बैटरी कुछ नहीं है कनेक्ट किया, ये नॉर्मल है। समझ में आ रहा है ना भाई? यस पी sir. टाइप बनाया, एन टाइप बनाया, अभी कनेक्ट करने की जरूरत क्यों है? अभी तो इलेक्ट्रॉन्स की कंसेंट्रेशन यहाँ से ज्यादा है, यहाँ पर कम है, तो वो अपने आप ही फ्लो करेगा, बैटरी लगाने की जरूरत नहीं थी अभी। यस सर। अभी तो फ्लो कर रहा है सर इलेक्ट्रॉन इधर से उधर। बट एक टाइम पे करंट इक्विलिब्रियम पे आ जा क्या रहा हो है ना, जाएगा सर? बंद हो रहा है। ड्रिफ्ट करंट, अच्छा तुम पूछो, अगर नॉर्मल सी बात करूं, वैसे तो ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू कम ही होनी चाहिए, राइट? यस सर। लेकिन यस सर। डिफ्यूजन से हमेशा ही कम, वैसे इस टाइम पर इक्वल इसलिए हो रहा है क्योंकि डिफ्यूजन करंट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। घट रहा है। हाँ, तो वैसे तो ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू कम होएगी जब भी होएगी, क्यों सर? नॉर्मल केस में। क्यों सर? क्योंकि ड्रिफ्ट करंट का मतलब है माइनॉरिटी वाले मूव कर रहे हैं या मेजोरिटी वाले? माइनॉरिटी वाले मूव कर रहे हैं। मेजोरिटी वाले मूव कर रहे हैं, तो वो तो पहले से ही बेचारे क्या है? कम है कम ना, है। कितना एक करंट बना पाएंगे। तो ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू नॉर्मल केस में डिफ्यूजन से क्या ही रहेगी? कम कम रहेगी। ही रहेगी। कम ही रहेगी। तो यहाँ इस वक्त समझ में आया डिप्लीशन यस रीजन क्या सर। होता है? ये इमोबाइल आयंस पहले से प्रकट नहीं हुए, पहले से ही प्रेजेंट थे, हम अभी Yes, प्रकट sir. नहीं हुए। समझ में आ रहा है? हाँ Yes, जी। sir. अब क्या होगा सर? अब हम इसके ऊपर बाइजिंग करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आया, सब कुछ समझ में आ गया हमें। अब हम बाइजिंग करेंगे। अब इसमें हमको करंट भी तो फ्लो करवाना है भाई। हमें तो फायदा ज्यादातर जी। तभी रहता है नॉर्मल केस में, जब हमारे जो इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी का चार्ज कैरियर्स हैं वो फ्लो करने लगते हैं, Yes, sir. है ना? मैं हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बना लिया है कि हम माइनॉरिटी वालों से भी हम डिवाइस बना काम चुके हैं, ले सकते जेनर हैं। डायोड बोलते हैं। Yes, sir. लेकिन हमको तो मेन जनरल केस में क्या चाहिए? जो चीज ज्यादा है वो अच्छे से फ्लो करती रहे, ताकि करंट जी। भी अच्छा खासा मिले। तो हम डिफ्यूजन करंट को बनवाना चाहते हैं। तो अब ध्यान से देखना क्या करेंगे। सर वही, अब डिप्लीशन रीजन भी दिखा दूं अगर मैं, तो पहले तो ये बता दो, यहाँ पर पी टाइप है तो यहाँ पर क्या होगा सर? होल्स होंगे, होल्स ज्यादा होंगे होल्स होंगे और इलेक्ट्रॉन भी होंगे, पर बट कम होंगे। और अब मैं यहाँ पर वही डिप्लीशन रीजन वाली केस दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे पास कौन से चार्ज रह जाएंगे? नेगेटिव। नेगेटिव। पी पर उल्टा हो जाता है ना, जी। पॉजिटिव में नेगेटिव आयंस, नेगेटिव में। पॉजिटिव है। पॉजिटिव आयन। हालांकि इनकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है, मैं फिर भी तुम्हें ज्यादा दिखा रहा हूँ। क्योंकि मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि ज्यादा मैं लूंगा जीनर में, ठीक है? वो बताऊंगा जीनर में क्या दिक्कत है। तो इनको मैं खुला खुला बना दूं तो ये थोड़ा कम दिखेंगे तुम्हें, ठीक है? तो ये कौन सा रीजन हो जाएगा बीच वाला? डिप्लीशन रीजन हो जाएगा। फिर ये हो गए इमोबाइल आयंस। ऐसे ही यहाँ पर कौन से होंगे सर? ये होल तो है ही, और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। और वहां कौन पड़ा है सर? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पड़े।
ठीक है, और साथ में कौन पड़ा है, होल्स पड़े, थोड़े बहुत होल पड़े हैं, और इमोबाइल आयंस तो पड़े ही हैं सर, वो पॉजिटिव वाले। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये बीच में पड़े रहेंगे, याद है ना, यहाँ पर भी नेगेटिव वाले खत्म नहीं हो जाएंगे, यस सर। यस सर। होल्स के साथ पड़े रहेंगे। चलो, अब यह रीजन क्या था सर, यहाँ पर इस रीजन में क्या बन रही है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव से नेगेटिव, तो ये रीजन मेरा डिप्लीशन रीजन हो गया सर। अब ध्यान से देखना, अभी तो मेरा डिप्लीशन रीजन सिर्फ इस रीजन यहाँ तक सीमित है, हालांकि ये डिप्लीशन लेयर थोड़ा सा कैसा होता है, वाइड होता है, याद रखना। कैसा है, वाइड। वाइट। अभी क्यों बोल रहा हूँ मैं ये सब, थोड़ा सा वाइड की बात कर रहा हूँ, जब मैं कंपेयर करूंगा ना जीनर से, तब तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा ये बात, वाइड क्यों बोला मैंने। तो सर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा पास तो कौन सा करंट आए अच्छे से, डिफ्यूजन करंट। यस सर। सर ये है, जिसको समझ नहीं आ रहा, ये था पी टाइप और ये था एन टाइप। एन टाइप। अब ये तो कोई नहीं कहेगा सर यहाँ पर एन टाइप है तो पॉजिटिव चार्ज क्यों दिखा रहे हो, नो सर। नो सर। याद रखना। और यहाँ पर पी टाइप है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज क्यों दिखा रहे हो, ये चार्ज नहीं है तो ये चार्ज ही, लेकिन है क्या एक्चुअल में, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आयन। आयन। समझ में आ रहा है ना। यस हाँ। सर। सर अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, मैं चाहता हूँ सर डिफ्यूजन करंट बढ़ना चाहिए, तो डिफ्यूजन करंट कैसे बढ़ सकता है, तुम खुद बताओ, बाइजिंग बुइजिंग छोड़ो, अभी किस वजह से डिफ्यूजन करंट कम हो रहा था, जब मेजॉरिटी कैरियर मूव नहीं कर पा रहे थे, तो वो क्यों नहीं मूव कर पा रहे थे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसी Very good. वो डायरेक्शन अपोज कर रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण नहीं मूव कर पा रहे थे, राइट, डिप्लीशन यस रीजन। सर। अब मैं कुछ ऐसा करूं कि डिप्लीशन रेट में इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाए या खत्म हो जाए, तब वापिस से स्टार्ट हो जाएगा सब। यस सर। ये जो मेरी बैटरी करेगी सिर्फ यही काम करेगी और कुछ नहीं करेगी। देखो थिकनेस कम करने का। अब मेरे को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, तो मेरे को अगर Yes, खत्म sir. कम करना है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में दे दूं, यस यस सर। तो यानी इस डायरेक्शन में आ जाए इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव टू पॉजिटिव। है ना, इस साइड आना चाहिए, होगा तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इसके अकॉर्डिंग जी। नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। यस सर। तो सर अब इसके लिए मैं क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कब आएगा, जब इधर कौन सा चार्ज हो, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव कनेक्ट होना तब। नेगेटिव, राइट। तो इसके लिए क्या करूंगा सर, मैं इस बैटरी यहाँ से कनेक्ट करूंगा, पी को पॉजिटिव से साथ कनेक्ट कर दूंगा, एन दिख को रहा है, नेगेटिव से। एन को किसके साथ कनेक्ट कर दूंगा, नेगेटिव। तुम्हें दिख रहा है ना बच्चे, ये वाला तो कैसा है सर, पॉजिटिव वाला, तो ये प्लेट वाली पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव, तो ये प्लेट कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो पॉजिटिव से नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आ जाएगा। यस सर। और ये भी कहे सर आपने तो पोटेंशियल डिफरेंस दिया है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ गया, आपने तो वी दिया है सर नीचे से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ गया, वो हम उसको क्या कहेंगे सर, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है सर, V इज इक्वल टू आई आर। V बाई आर इज इक्वल टू, या V बाई डी, ऐसे देखते हैं, V बाई डी क्या होता है, आई के ये नहीं इक्वल। होता, E, अगर मैं अच्छे से Yes, बोलूं sir. तो ये पढ़ा होगा सबने, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dV बाई डी आर, यस सर। जहाँ फील्ड है वहां पर क्या है, जहाँ पोटेंशियल है वहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। देख सकते हो सर, ये वाली जो पूरा सरफेस है ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, तो इसके ऊपर लगभग कैसा चार्ज है, पॉजिटिव आ जाएगा, यस सर। ये नेगेटिव से कनेक्ट है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव में। डायरेक्शन में। तो अब तो ध्यान से देखो, ये तो मेरे ऊपर है ना, नीचे वाला V, यस मैं सर। बढ़ा भी सकता हूँ और घटा भी कम सकते हैं। तो ये तो बेचारा फिक्स है अभी, यस सर। तो इसको बढ़ाना घटाना तो मेरे हाथ में है, तो मैं इससे ज्यादा दे सकता हूँ ना, अपनी पोटेंशियल बढ़ा दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, बढ़ बढ़ जाएगा, जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा, तो डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी मेरी, थिन हो जाएगी। हो जाएगी। समझ में आ रहा है। यस सर। सर। अब डिप्लीशन लेयर कम होगी तो वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या हो गया, कम हो गया। गया। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या, कौन सा करंट रुका हुआ था, डिफ्यूजन करंट रुका तो हुआ वो था। वापिस से क्या होने लग जाएगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये सिंपलेस्ट मेथड है इसको समझने का, हो जाएगा। यस जो ये भी लिखाएगा पेपर में उसको कोई नंबर नहीं घटेगा और समझ में भी आ जाएगा। कोई बच्चा, कोई लोग इसको ऐसे भी बता देते हैं
कि सर अब यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डाला, यस सर। तो हाँ सर अब जी। क्या होगा सर? अब ये यहाँ से पॉजिटिव मेजॉरिटी कैरियर पी टाइप से क्या लेके जाना चाहता ये होल्स लेके जाना चाहता है है, ना? और पी टाइप से हम क्या चाहते हैं लेके जाए? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स। डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन्स करंट को चाहते लेके हैं ना? जाए। तो क्या चाहिए हमें? तो डिफ्यूजन करंट चाहिए। डिफ्यूजन करंट मतलब पी टाइप से क्या जाना चाहिए? होल्स इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स। जो पी टाइप में होल्स ज्यादा है वो जाए ना। डिफ्यूजन का मतलब होल्स ज्यादा, तो तो पी टाइप में कौन होल्स ज्यादा है? होल्स है होल। ज्यादा। होल्स। होल्स तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किसको लेके जा रहा है? होल्स को लेके होल्स होल्स जा को रहा लेके है, जा रहा है। और यहाँ से किसको लेके जाएगा? अपोजिट। इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा और हम भी क्या चाहते हैं? कि इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रॉन्स ही लेके। मूव करें। तो तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि क्योंकि ये एक बेचारा ये उनको अपोज कर रहा था ना, यस तो सर। इससे ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऊपर दे दिया, जो क्या कहता है इसको पड़े रहने दो, तुम होल हो ना, आ जाओ इधर से उधर लेके चलते हैं। इसकी क्या मजाल, यस मैंने अपनी वैल्यू क्या कर दी? ज्यादा कर दी। बढ़ा दी। हाँ, ये रोक रहा है तो मैं लेके चला जाऊंगा। तुम समझ में आ रहा हाँ है? जी। यस ऐसा यस समझ लो सर। यहाँ से कोई साइकिल साइकिल वाला कहता था इलेक्ट्रॉन को कि मैं लेके नहीं जा रहा, हमने ऊपर से क्या दे दिया? हवाई जहाज डाल दिया, हाँ जी। मैं ये लेके इसके ऊपर जाऊंगा। बैठ के चल, है ना? समझ में आ रहा यस है? यस सर। सर। यस तो सर। दोनों तरीके से समझ सकते हो। तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दिया तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर रहा है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन करंट दोबारा से स्टार्ट होने लग गया। जनरेटर। या तुम ऐसा समझ लो कि ये तो अपना काम कर रहा है, या मेरे वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह रहा है, तुम इसको करने दो जो करता है, हम अपने वाले को करते हैं। समझ में आ यस रहा है? सर। तो इसके यस कारण क्या हो रहा है? होल्स अब पी से कहाँ जा पा रहे हैं? एन में। एन में, एन में। और इलेक्ट्रॉन्स एन से कहाँ जा पा रहे हैं? पी पी में। में। डिफ्यूजन करंट मेरा बढ़ रहा है, तो इसका इफेक्ट कम हो रहा है, तो इसको मैं बोल देता हूँ डिप्लीशन लेयर मेरी क्या हो रही है? थिन हो थिन रही है। थिन हो रही है। समझ में आ रही है? यस सर। डिप्लीशन लेयर मेरी थिन होती भी है, ऐसे मान के चलते हैं यार, क्योंकि करंट बढ़ जाता है ना। तो यस डिफ्यूजन सर। लेयर मेरी कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, और करंट मेरा बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को भी? नो नो सर। सर। तो अभी मैं नो कल सर। कल बनाएंगे इसका ग्राफ अच्छे से पूरा। ऐसे बनेगा, वैसे अच्छे से पूरा बनाएंगे कल। सर ये अगर मेरा करंट है और ये मेरी वी है, तो सर अगर करंट की बात करें तो सर पोटेंशियल बढ़ाने से एक बार तो क्या हो रहा है सर? कुछ नहीं हो रहा। जब मेरे शुरू शुरू में तो देखो ध्यान से, मैं पोटेंशियल बढ़ा रहा हूँ, तो अभी तो मान लो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? 10 यूनिट्स है, जो मेरी पहले से बनी हुई है, राइट? हाँ जी। यस अब मैं सर। पोटेंशियल की वैल्यू यस सर। 1 दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा इतना? नहीं नो नो पड़ेगा। सर। सर। 2 नो पड़ेगा, सर। 3 पड़ेगा, तो शुरू शुरू में तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही 10 को क्रॉस करेगा मेरी करंट क्या हो जाएगा? बढ़ लो जाएगा ना? थोड़ा स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। है ना? तो ये एकदम से फिर बाद में जब डिप्लीशन लेयर बिल्कुल खत्म हो जाएगी तो मेरा करंट बढ़ना शुरू हो, कांस्टेंट। दिख हाँ रहा जी। है? यस सर। इस वोल्टेज के बाद दिख रहा है? कोई भी डाउट? यस सर। चलो, यहां तक पहले तो बताओ किसी को डाउट है? इसको अच्छे से हम कल, इसका डायग्राम हम कल करेंगे, लेकिन होगा यही सब कुछ। कल हम इसकी एप्लीकेशन जीनियर के साथ करेंगे ना, तब ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। अभी तक भी समझ में तो आ रहा है सबको कि हाँ पहले कुछ जी नहीं हो रहा सर। है, आ रहा एकदम है। से करंट बढ़ जाएगा, फिर यस बाद में सर। जब डिप्लीशन लेयर बताओ। हाँ, अब बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? नो नो सर। सर। नो सर। अब क्या बात होती है भाई? अब तो हमको पता है कि अब यहाँ पर मैंने बोल दिया ये पी एन डायोड बनेगा। क्या बनेगा? पी एन एन डायोड। अभी तो डायोड। जंक्शन डायोड भी बोलते हैं इसको। डायोड क्या होता है बच्चों? डायोड क्या होता है? डायोड सोचो थोड़ा। डायोड एक ऐसी डिवाइस है जो करंट को एक ही डायरेक्शन में क्या करे? अलो मूव करवा, कर राइट? सुना है? विच अलो द फ्लो ऑफ करंट ओनली इन वन वन डायरेक्शन। डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? डायोड यस बोलते हैं। सर। किसी को कोई डाउट? नो नो सर। अभी सर। तो देखो करंट बढ़ रहा था, जब मैंने अब इसको क्या किया तुम्हें पता है ना, मैंने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से क्यों कनेक्ट किया और नेगेटिव से क्यों कनेक्ट किया? यस सर। हाँ ताकि जी। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर दे? कम कर अपोज सके। करके अपोज कम कर दे कर या दे। कम कर दे। तो इसीलिए जब P को P से कर रहा है, N को N से कर रहा है, तो इसको बोल दिया फॉरवर्ड बायस। क्या बोल दिया? फॉरवर्ड फॉरवर्ड वाइज। बायस्ड। बायस मतलब मैंने बाहर से जो सोर्स लगाए हैं, और अगर P को P के साथ लगाए तो ये फॉरवर्ड बायस है, अगर उल्टा कर दिया तो क्या हो जाएगा? रिवर्स्ड रिवर्स बाइज्ड। बायस्ड। अब बात करते हैं रिवर्स बायस की। फॉरवर्ड बायस तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को? नो नो सर। सर। चलो रिवर्स बायस पे आ जाते हैं। सर रिवर्स बायस में भी सब कुछ सेम होगा सर।
ठीक है, यहाँ पर वही हमारे पास पी टाइप एन टाइप सब कुछ बनेगा। यहाँ पर क्या थे सर? होल्स थे। होल थे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, इलेक्ट्रॉन्स भी थे सर, थे लेकिन कम बट कम थे। थे। ऐसा था। नेगेटिव चार्ज भी था। होल्स, नेगेटिव होल्स, नेगेटिव होल्स, और यहाँ पर सिर्फ डिप्लीशन लेयर थी। नेगेटिव 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 नेगेटिव। अभी मैंने फॉरवर्ड बाइजिंग नहीं लगाई, तो नॉर्मल केस है उसकी बात कर रहा हूँ, ऐसा ही था। यस नेगेटिव आयंस नेगेटिव आयंस, तो यहाँ पर क्या था सर? पॉजिटिव पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, साथ में पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या हो गया सर? होल्स, इलेक्ट्रॉन्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि एन टाइप है, और साथ में होल्स होंगे लेकिन थोड़े बहुत होंगे, कम। और आयंस पॉजिटिव होंगे। राइट? यस चलो, ये अब इतना तो कर ही लेंगे हम ना, भर दोगे Yes, पूरा यस इसको? चलो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन साथ में दिखाना जरूर, तो होल, सॉरी, नेगेटिव के साथ होल दिखाना जरूर, ओके सर। तभी तो पता लगेगा कि होल चला गया, पीछे क्या रह गया? इलेक्ट्रॉन, ओ इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव। तो सर यही डिप्लीशन लेयर बना, अभी भी वही इलेक्ट्रिक फील्ड बनी सर। राइट? कहाँ यस से कहाँ सर? पॉजिटिव से नेगेटिव। सर positive to पॉजिटिव से negative. नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, अभी वही, ये पी टाइप था, ये क्या था? एन टाइप एन था। टाइप। And सर पॉजिटिव से नेगेटिव। अब क्या कर रहा हूं मैं? अब ध्यान से देखना, अगर मेरे को दूसरी डायरेक्शन में करंट को फ्लो नहीं 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 करवाना करवाना, है। क्या होगा अभी तो देखते हैं अभी क्या होगा। अब क्या कर रहा हूँ मैं ना उसका, अब एक बार ऐसे समझो कि मैं उसका बिल्कुल अपोजिट करके देखता हूँ। अभी तक तो मैं उसके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहा था? कम अपोज, कर रहा था। अपोज कम। कर। अब क्या कर रहा हूँ? सपोर्ट करूंगा। तो अगर सपोर्ट करना है तो कैसा कर सकता हूँ भाई? अगर इसको P कोई बंदा झूला side. झूल रहा है, कोई बंदा झूला झूल रहा है, उसको तुमने यस और ज्यादा तेज झूला दिलाना है, तो क्या करोगे? आगे से पीछे धक्का मारोगे, खींचे। पीछे से? पीछे से। पीछे से. जिस डायरेक्शन में वो झूल रहा है उसी डायरेक्शन में और धक्का दोगे। यस हाँ सर। जी. और रोकना है तो उसके अपोजिट सामने डायरेक्शन। से. Opposite axis है। तो अब इसको धक्का देना है तो इसी की डायरेक्शन में बनाऊंगा फील्ड, है ना? यस सर। तो यानी यहाँ पर कैसा होना चाहिए सर? नेगेटिव नेगेटिव। यहाँ पर भी पॉजिटिव। पॉजिटिव। Positive। को किससे कनेक्ट कर दूं सर? नेगेटिव से नेगेटिव से, और और इसको दूसरे वाले को पॉजिटिव से। Positive से. डन। देन सर। Yes sir. किसी को कोई डाउट? No नो sir. सर। No सर sir। यहाँ पर हो गया। अब क्या होगा सर? ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि सर यहाँ पर तो ये मेरे हाथ में है, यस सर। बढ़ा दूं बढ़ा दूं बढ़ा दूं बढ़ा दूं, जितना बढ़ाऊंगा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत और स्ट्रॉन्ग बढ़ता होती जाएगी। और बढ़ता जाएगा। अब इससे क्या होगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही थी? किस करंट को रोक रही थी? Diffusion current को। Diffusion डिफ्यूजन, current को. डिफ्यूजन करंट को क्या कर रही थी? रोक रही थी, रोक कम रही कर रही थी. थी, है ना? अब इसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ा दी, तो डिफ्यूजन करंट और कम हो कम हो जाएगा। जाएगा। बहुत बढ़ा दी, बहुत बढ़ा दी ये। अब इससे क्या होगा? डिफ्यूजन करंट और कम हो जाएगा, लगभग ना के बराबर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes Yes। sir. इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वो बेचारा अगर ये कहेगा ना मेरे को इलेक्ट्रॉन भाई मेरे को जाने दे, मैं हायर कंसेंट्रेशन वाला अमीर बनता हूँ, कहेगा चल वापस। समझ में आ रहा है? Yes यस sir. ऐसे ही सर। होल Yes, क्या sir। कहेगा? भाई जाने दे, मेरे पास बहुत अच्छा खासा है, मेरी जगह यहाँ पर ज्यादा है, वहां पर जाने दे, कहेगा वापस। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हाँ अंदर जी. बहुत ज्यादा स्टोर हो, क्या हो गई? बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो इसके कारण डिफ्यूजन करंट लगभग कम हो गया। लेकिन अच्छा, इसी को मैं कैसे बोल देता हूँ कि मेरी डिप्लीशन लेयर क्या हो गई? बढ़ गई, बहुत ज्यादा थिक ठीक. होगी। बढ़ गई, ठीक हो गई। समझ में आ रहा है? ठीक हो गई। उसमें Yes क्या हो रही sir. थी? थिन थिन हो हो रही रही थी, थी। इसमें थिक हो गई, बढ़ गई, वाइडन हो, थिक। तो सर अब इससे क्या हो गया? चलो डिफ्यूजन करंट की तो कहानी खत्म, लेकिन 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 हमने तो सर दो करंट की बात की थी। अब ड्रिफ्ट करंट ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन ड्रिफ्ट करंट कितना बढ़ जाएगा? ड्रिफ्ट करंट बढ़ सकता है ज्यादा? नहीं बढ़ नहीं. सकता। ये कहता है चलो तुम बना लो भाई, ये बैठ गया इलेक्ट्रॉन, क्या कहता है? नहीं जाने देता ना, चल मैं देख लेता हूँ तू कितना बना लेता है। तो इसने फुल स्ट्रॉन्ग कर लिया, कहता है रुक जा। इसने क्या कहता है? आ जाओ, जितने भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, कौन होगा यहाँ पर एन टाइप में माइनॉरिटी? होल्स होंगे Holes. इसमें। हो। वो कहता हो इधर आ जा, वो कहता चल ठीक है, लेके गया इलेक्ट्रॉन, बैठे है, कहता कोई बात नहीं आने दे। उसके बाद यहाँ से होल को एक और को ले आया, तीन को ले आया, ऐसे इलेक्ट्रॉन को एक को ले गया, दूसरे को ले गया, चौथे को ले गया, पांचवे को ले गया, सारे के सारे क्या हो गए? खत्म हो गए। खत्म. कुछ ना कुछ तो होंगे ना, खत्म हो हाँ जाएंगे। जी। उसके बाद क्या करेगा?
कुछ भी नहीं कर पाएगा उसके बाद। बस कुछ ये नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन बेचारा वही देख रहा है कि तुम, ये होल क्या कह रहा है, देख रहा है यहाँ पर बैठे बैठे कि तुम कर लो जितना कर सकते हैं। तो क्या होगा, ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा तो सही, लेकिन बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, वो खत्म हो खत्म हो जाएगा। जाएगा। नहीं, खत्म नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अब सारे के सारे ही आ जाएंगे ना, सेचुरेट यस बोल सर। देंगे, हाँ सेचुरेट। जी। कांस्टेंट भी अच्छा वर्ड नहीं है, क्या बोलेंगे, सैचुरेशन। सेचुरेट बोल देंगे। मतलब इसके बाद नहीं बढ़ रहा हो, यस सर। एक तो बढ़ा भी थोड़ा सा और होते भी क्या हो गया, सेचुरेट हो गया। समझ में आ सैचुरेट। रहा है? तो इसीलिए ये इसका जो ग्राफ बनता है ना, वो ऐसा बनता है कुछ। अगर हमारे पास हमारी ये देखो, इसकी वैल्यू तो बता रहे कि कम है ही, इसमें तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, याद रखना, बिल्कुल पैरेलल। ठीक है, यहाँ पर इसकी थोड़ी सी वैल्यू तो है, क्योंकि ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू है ना थोड़ी बहुत। यस सर। देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये इतनी वैल्यूज तो है ड्रिफ्ट करंट, लेकिन बहुत थोड़ी है, राइट। यस सर। मैं इसको कर्व से बना रहा हूँ, तुम समझ लेना। बहुत जल्दी सैचुरेशन आ जाएगी इसकी, बस यहाँ तक, इससे ज्यादा ये नहीं बढ़ पाएगा नहीं सर, बढ़ यहीं पाएगा। तक ये सैचुरेशन है, इसी पॉइंट तक बढ़ा है। सैचुरेशन बहुत जल्दी आ गई। हल्का फुल्का अगर तुम्हें अच्छे से बनाना है तो तुम ऐसे बना दो। ये याद रखना कि मैंने 0 से स्टार्ट करना था, शुरू में तो नहीं बढ़ेगा ना। यस सर। फिर डिप्लीशन लेयर मेरी थिन होती जाएगी, उसके बाद बढ़ेगा, और एकदम से जब बिल्कुल बंद हो जाएगी कांस्टेंट तो आ जाएगा फिर। बढ़ जाएगा एकदम से। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पर बढ़ेगा तो सही, थोड़ा सा देखो यहाँ पे थोड़ा ये सा। फर्स्ट यूनिट है, ये सेकंड यूनिट है सर। पहले बढ़ा और उसके बाद धीरे 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 क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, दिख रहा है। कांस्टेंट। ठीक है, यस सर। कांस्टेंट हो गया, बहुत थोड़ा सा बढ़ा, बहुत थोड़ा सा। तो ये हो गया। तो वो होल बैठ के हंस रहा है, तो कर ले जितना करना है। क्या उतना करंट बना पाया, नो सर। नो सर। याद रखना। अब हम कह सकते हैं कि ये जो करंट बना, ये भी मैंने ज्यादा दिखा दिया, लेकिन ये इससे भी क्या बनेगा, कम कम बनेगा। बनेगा। तो सर ये बहुत माइन्यूट सा करंट है, कैसा है, बहुत माइन्यूट सा करंट है। और क्या ये डिफ्यूजन करंट है, नो नो सर, ये सर। ये ड्रिफ्ट कौन सा करंट करंट है, है। ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट करंट करंट है। है सर, ड्रिफ्ट करंट है, माइन्यूट करंट है। तो मैं मान सकता हूँ कि अगर मैं पीएन जंक्शन की बात करूँ तो वो एक ही डायरेक्शन में करंट को बना रहा है। कौन से डायरेक्शन में, पॉजिटिव से नेगेटिव में। यानी फॉरवर्ड बाइजिंग कब करते हैं तभी करंट की वैल्यू ज्यादा आ रही है, देखो। यस सर। नेगेटिव बाइजिंग यानी ये वाला केस कौन सा है, रिवर्स रिवर्स बाइस बाइजिंग। करते। रिवर्स बाइजिंग में करंट कितना है, बहुत कम है। यस तो सर। मैं बोल सकता हूँ अगर पीएन जंक्शन है मेरे पास, तो वो कौन सी डायरेक्शन में करंट को लो करेगा, कौन सी बाइजिंग में, फॉरवर्ड वाइस में फॉरवर्ड करेगा। वाइज रिवर्स बाइजिंग। बाइजिंग में बहुत कम, यानी ना के बराबर। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि पीएन जंक्शन मेरा फॉरवर्ड बाइजिंग जब होना तो करंट को अलो कर देता है, वरना नहीं करता। नहीं तो इस करता। क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन डायोड। डायोड। एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवा, राइट। यस यस सर। सर। तो अगर मैं पीएन जंक्शन लूं और उसको फॉरवर्ड बाइजिंग कर दूं तो क्या आउटपुट मिलेगी मेरे को, मिलेगी यस सर। सर। अगर रिवर्स बाइजिंग कर दूं तो, नहीं नो मिलेगी। सर। और मिलेगी भी तो बहुत कम। कम थोड़ी। मिलेगी। यहाँ तक समझ में आया, यस यस सर। यस सर। थिक थिन हो रही है, थिक 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 हो रही है। एक टाइम ऐसा होता है कि ये रिवर्स बाइजिंग, अभी ये क्या हंस रहा था होल इस पे, तो क्या कर पाएगा, इसको जी। गुस्सा, इसने बहुत अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दी, हमने भी बाहर से बहुत बढ़ा दी बढ़ा दी बढ़ा दी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो गई, क्या हो गई, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा हो गई। जिसको हम बोल देते हैं कि डिप्लीशन इतनी बढ़ गई, डिप्लीशन लेयर विड्थ बढ़ गई बढ़ गई बढ़ गई, टूट गई, तो क्या हो गई, क्रॉस करना। टूट गई। इसको बोलते हैं ब्रेक डाउन हो गई। डिप्लीशन रीजन क्या हो यस। गया मेरा, ब्रेक ब्रेक डाउन। डाउन। और जैसे ही डिप्लीशन रीजन ब्रेक डाउन हुआ, सारा कुछ खत्म, एकदम से करंट बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, एकदम से कम काफी हो ज्यादा। जाएगा। एकदम से बढ़ जाएगा, क्योंकि सब कुछ खत्म हो गया ना। हाँ जी। जी। चार्जेस चार्जेस मूव करने लग जाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, मेरी डिवाइस का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, वो डिवाइस भी मेरी खराब हो जाएगी। करंट तो बढ़ेगा यस एक सर। टाइम के लिए, तो हाँ लेकिन जी। रिवर्स बाइजिंग में ऐसा हो जाएगा। और जिस ब्रेक, ये क्या हो गया, डिप्लीशन रीजन का वोल्टेज बढ़ाने से ब्रेक डाउन हो गया ना, यस। यस सर। यस सर। वोल्टेज पे ये हुआ, उसको बोल देता हूँ नी वोल्ट। ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्या बोल देता हूँ, ब्रेक डाउन ब्रेक वोल्टेज। इस डाउन वोल्टेज पे मेरी डिप्लीशन रीजन का क्या हो गया, ब्रेक 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 डाउन डाउन। हो डाउन, गया। एकदम से करंट बढ़ गया। बढ़ गया। लेकिन यहाँ से मेरी दिक्कत हो जाएगी, मेरे टेम्परेचर डिवाइस का बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा और डिवाइस भी खराब हो सकती है, राइट। डैमेज हो जाएगी। इसीलिए क्या कहते हैं, ये कब बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज, जब मैंने बाहर से दी ना। यस सर। इसलिए कहते हैं तुम अपनी जो बाहर से वोल्टेज दो, अगर तुम्हें ढंग से पीएन जंक्शन की वर्किंग करनी है, तो जो तुम बाहर से वर्किंग वोल्टेज दे रहे हो उसको ब्रेक डाउन वोल्टेज से क्या रखो, कम रखो। कम रखो।
तो याद रखना जो इनपुट वोल्टेज मैं दे रहा हूँ वो ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम रहेगी, तभी फॉरवर्ड बायस में करंट अलो होगा, रिवर्स में नहीं होगा। अगर मैंने ब्रेकडाउन से ज्यादा कर दिया, ब्रेकडाउन कर दी, तो डिप्लीशन लेयर ब्रेकडाउन हो जाएगी और एकदम से रिवर्स बायसिंग में भी करंट चलने लग जाएगा, डिवाइस का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ बढ़ जाएगा। जाएगा और सब कुछ वेस्ट भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? यस सर। किसी को कोई Yes, डाउट sir. यहाँ तक? No, sir. अब ध्यान से sir. सुनना, यहाँ तक तो हो गया। सर एक्चुअल में सर क्या ब्रेकडाउन हुआ है, ये तो क्या है कि ब्रेकडाउन हो गया है ना, डिप्लीशन लेयर बढ़ते 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 क्या हो गया, ये ब्रेकडाउन हो गया। एक्चुअल में क्या होता है, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा रिवर्स बढ़ केस में जाता है। स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो क्या बढ़ होता है जाती है। में वाइब्रेशन स्टार्ट होती है। तो क्या होता है, ये सिलिकॉन के पास और भी इलेक्ट्रॉन थे ना, यस सर। स्टेबल थे जो हाँ जी। ऑर्बिट में, इतनी ज्यादा एनर्जी हो जाती है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनके इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर देता है, नॉकआउट कर देता है। बहुत ज्यादा एनर्जी मिल गई, बहुत ज्यादा एनर्जी, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, नॉकआउट हो जाएंगे, Knockout. मतलब निकल जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन जब निकल गए तो मूव करेंगे तो क्या बनाएंगे, चार्ज बनाएंगे। मतलब करंट। चार्ज, इलेक्ट्रॉन चार्ज ही है, मूव हाँ जी, करेगा तो क्या करंट। बनाएंगे, करंट। Current. तो इसी वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये सिलिकॉन के जो स्टेबल ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी निकलने लग जाते हैं, जिनके कारण क्या बनने लग जाते हैं, एकदम से करंट की वैल्यू करंट बहुत ज्यादा बढ़ हो जाती जाती है। है। तो यही होता है, डिप्लीशन लेयर ब्रेकडाउन इसी को बोलते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। एकदम से करंट हमारा बढ़ जाएगा। बढ़ गया। हाँ, तो याद रखना ये हमारे डायोड की वर्किंग है, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन की वर्किंग क्या होती है, पी टाइप कब लगाते हैं, इमोबाइल आयंस क्या होते हैं, और फॉरवर्ड बाइजिंग में कैसा रिजल्ट रहता है, नेगेटिव बाइजिंग में कैसा रिजल्ट रहता है। और किसी ने कुछ पूछा है बेटे, वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होता है। आप कुछ भी लोगे ना, तो जैसे मान लो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, आप बीएससी में हो, एमएससी में, आप एक्सपेरिमेंट करोगे कोई डायोड पे, तो उस डायोड के मैन्युफैक्चर में पीछे लिखा हुआ होगा कि आप अब जितनी भी एक्सपेरिमेंट करो उसमें वोल्टेज मैक्सिमम कितनी रखना, 10 रखना, 5 रखना, कितनी रखना। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, तो उस हिसाब से ये मैन्युफैक्चर ही बताता है तुम, और तुमको चेक करना है तो तुम करके देख लो बस, फिर उसके बाद तुम्हारी डिवाइस खत्म हो जाएगी। हो सकता है किसी केस केस में बच भी जाएगी। समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes, यस Yes, सर। sir. यस सर सर। दूसरी बात सर, ये चीज एक और है कि सर ये जो, ध्यान से सुनो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना था ना, यस सर। बना था, और Yes, हमने sir. बोला कि हमने पोटेंशियल दिया, इसने क्या बना, ये आगे जाके इसकी वजह से क्या बना, करंट बना। मतलब इस पोटेंशियल की वजह से क्या बना, यहाँ पर ऊपर Field. फील्ड बना ना अपोजिट डायरेक्शन में, Yes, sir. यस सर। है ना। ऐसे ही हम ऐसे बोल सकते हैं, जहां मतलब पोटेंशियल की वजह से फील्ड बना, या ऐसा भी बोल सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी क्या बना होगा, पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक। Potential. दोनों तरीके से समझ सकते हो भाई। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पर क्या था, पहले इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड था, फिर मैंने बैटरी लगाई, पोटेंशियल के कारण क्या बना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। Yes, sir. सर। Yes, या sir. मैं ऐसे कह सकता हूँ सर, ये जो डिप्लीशन लेयर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसके कारण क्या बना, Potential. पोटेंशियल। पोटेंशियल बना। इसको Potential. फिर मैंने अपने पोटेंशियल से कम करने की कोशिश की, हालांकि पोटेंशियल की डायरेक्शन अपोजिट। होती नहीं, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, Yes, sir. याद रखना। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात ठीक है। अब याद रखना भाई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हमने बोला डिप्लीशन लेयर क्या हो रही है, धीरे धीरे फॉरवर्ड बायस में कम हो रही है। कम ठीक हो रही है। तो यानी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो कम। रही कम। है। मेरा डिफ्यूजन करंट कब अच्छे से एक्साइट मैक्सिमम हो पाएगा, जब ये डिप्लीशन लेयर क्या हो जाए, खत्म हो जाए, बहुत कम Yes, हो sir. जाएगी। या हाँ जी। तीन हो जाए, बहुत खत्म हो जाए, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत कम हो जाए, इसको जो अपोज कर रहा है उसकी वैल्यू अच्छी खासी हो जाए, ताकि ये मिनिमम हो जाए, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है क्या हो जाए, कम हो जाए। अगर बहुत मैंने कम। बताया था जैसे ये अगर 10 यूनिट है, तो मेरे को अपनी वैल्यू कितनी देनी पड़ेगी, कम से कम 11 यूनिट अपोजिट, ज्यादा। है ना, 10 से ज्यादा देनी पड़ेगी ना, 10.1 10.2 ऐसा करना यस पड़ेगा। सर। Yes, sir. Yes, ये sir. जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिप्लीजन है, इसको क्या करना पड़ेगा मेरे को, मेन चीज है ओवरकम करना पड़ेगा, ताकि मेरा क्या बन जाए, डिफ्यूजन Current. करंट बन जाए। करंट फ्लो हो जाए। इस चीज को ओवरकम करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ओवरकम करना पड़ेगा, इस पोटेंशियल को क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना Overcome. पड़ेगा। तो इसी पोटेंशियल को मैं बोल देता हूँ यहाँ पर, ध्यान से सुनना, इसी पोटेंशियल को बोल देता हूँ मैं सिलिकॉन के केस में अलग, और जर्मेनियम के केस में अलग, डिप्लीशन वोल्टेज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डिप्लीशन वोल्टेज। तुमने Depletion पढ़ा होगा voltage. 0.7 वोल्ट, 0.3 वोल्ट Yes सिलिकॉन और sir. जर्मेनियम के लिए पढ़ा है ना। हाँ जी। Yes, sir. क्या है कि 0.7 वोल्ट तुम दो,
ताकि ये वाली वैल्यूज क्या हो जाए, कम खत्म हो हो जाए, जाए, ताकि मेरा अच्छे से क्या बन जाए, डिफ्यूजन करंट बन जाए। इस वाली चीज को अपोज करने के लिए कम से कम कितनी वोल्टेज दोगे तुम बाहर से, 0.7, 0.7 ताकि ये इसको अपोज कर दे। और दूसरे केस में कितनी दोगे, 0.3। तो यहाँ से ये डिप्लीशन लेयर खत्म हो जाती है। यहाँ समझ में आ रहा है? तो अगर मेरे को Yes, कंडक्ट करवानी है तो बाहर से, अब तुम्हें ये भी तो है ना कि कब जाके मेरा करंट फ्लो होने लग जाएगा अच्छे से, तो ये सेमीकंडक्टर पे डिपेंड करता है भाई। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ज्यादा बाहर से पोटेंशियल देना पड़ेगा मेरे को। yes sir, Yes, इसी sir. केस में इस इलेक्ट्रिक फील्ड या इसकी वजह से जो पोटेंशियल बन रहा है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0.7 0.7, वोल्ट। तो मेरे को बाहर से कम कितना वोल्ट देना पड़ेगा, 0.7 8. 8, या 0.7 कम से कम तो चाहिए ही ना, yes sir, कैंसिल आउट करने के लिए। ऐसे ही 0.3 चाहिए, तो इसको बोलते हैं डिप्लीशन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, depletion voltage, Release voltage. समझ में आ रहा है क्या? yes sir, कुछ Yes, भी sir. डाउट है तो पूछो इसमें। नो सर। देख लो अच्छे से 5 सेकंड 2 सेकंड देख लो, उसके बाद हम एंड करेंगे लेक्चर। जो अगर स्लाइड, इनको यूज कहाँ पे किया जाता है? इनको तो हर जगह यूज करेंगे बच्चे, मैंने तुम्हें बताया भी था। अभी जब इनके अलग अलग एप्लीकेशन करेंगे, जैसे जीनर डायोड है yes ना, sir, उसको हम रिवर्स बायस में भी यूज करना सिखा देंगे। हाँ जी, तो वो जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर आगे काम आता है, yes sir, ठीक है। ऐसे ही इसको हम रेक्टिफायर में भी यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर से भी वो पूरा तो Yes, नहीं sir. देखेंगे ट्रांसफॉर्मर, लेकिन रेक्टिफायर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हाँ है ना। जी, रेक्टिफायर में क्या करते हैं हम, यस दो टाइप के बनाते हैं, फुल वेव Yes, sir. रेक्टिफायर, हाफ और वेव। हाफ वेव, yes sir, आगे तो बहुत जगह ट्रांजिस्टर्स वगैरह इन सब में लगे होते हैं। स्विच बन सकता, ट्रांजिस्टर एज ए हाँ स्विच जी, एप्लीकेशन, तो क्योंकि ये एक ही और डायरेक्शन में फ्लो ऑसिलेटर भी करता है। होते हैं, हाँ, ओसिलेटर्स भी बन सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाता है ना करंट को। yes sir, स्विच भी अच्छा बन सकता है ये, कि जब मैं बंद करूं तो रिवर्स बायस हो जाए। हाँ जी, हाँ, ऐसे हो सकता है। आगे गेट्स भी पढ़ेंगे ना। हाँ जी, यस सर। हीट कंडक्ट करते हैं इन द सेंस बच्चे थर्मली, वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना बच्चे। जैसे मैं रिवर्स बायसिंग में कह रहा हूँ तो हीट रिलीज हो सकती है। अभी ये करंट करते हैं, कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर बोल सकते हैं ज्यादातर इसको। समझ आ रहा है? वो तो Yes, मटेरियल sir. मटेरियल पे डिपेंड करता है कि तुम कौन सा मटेरियल ले रहे हो। तुम जर्मेनियम ले रहे हो, तुम सिलिकॉन ले रहे हो, या कैसा ले रहे हो। समझ में आ रहा है? yes sir, Yes, यस sir. सर। तो हमने बात होगी हमारी 0.7 और 0.3 वाली बात, किसको समझ नहीं आई वो बात बताया मुझे। आगे सबको समझ, तो yes याद sir, रखना। अच्छा, 0.7 किसकी होती है? सिलिकॉन की, वेरी गुड। और सिलिकॉन। 0.3 और जर्मेनियम। जर्मेनियम। सर तो फिर आज जैसे ना आपने बोला ना कि फॉरवर्ड बाइस वाला ज्यादा हाँ यूज होता है ना, तो रिवर्स वाला नहीं करते फिर? करते हैं ना, मैंने बताया जैसे अभी तुमने ही तो बताया जीनर डायोड का एग्जांपल। हाँ करते वो हैं तो, लेकिन बहुत जगह यूज नहीं करते, क्योंकि अगर हमने फॉरवर्ड में भी मतलब हर जगह रिवर्स में मॉडिफाई करे तो हम फिर वो डायोड कैसे बोल देंगे जो फॉरवर्ड में भी कंडक्ट कर रहा है और रिवर्स में भी कर रहे हैं, हमको तो एज ए डायोड चाहिए ना, वो कि एक ही हाँ डायरेक्शन जी, में लो करे करंट, तभी तो हम उसको यस डायोड सर, बोल रहे हैं, है ना। हाँ, लेकिन हाँ यस सर, हमने ये भी कर दिया कि डायोड, हालांकि हम इस करंट को मिनिमाइज भी कर देते हैं, ड्रिफ्ट करंट को। पहले माइक्रो में होता था, अब नैनो में भी करने लग गए। तो हम तो यही चाहते हैं कि हम एक ही डायरेक्शन में फ्लो करें और करंट एक ही डायरेक्शन में है, दूसरी डायरेक्शन में ना आए। मतलब जब दूसरी बाइजिंग करे तो करंट आउटपुट ना आए। हाँ मिले कुछ ऐसे स्पेशल केसेस है, जैसे अभी बोला हमने जीनर, उसके डायोड, कर लेते हैं रिवर्स बायस। जीनर का पूरा वो डायोड रिवर्स के ऊपर, हाँ। हालांकि यहाँ पर हमें भी एक और चीज डिस्कस करनी पड़ेगी, अवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन। हाँ जी, वो अवलांचे तो इसी में डिस्कस कर लेंगे, हम जीनर ब्रेकडाउन कर लेंगे कल। कल ओके कंपेयर कर सर, दूंगा दोनों को, ठीक है। ओके सर, यस सर। ठीक है, तो अब आज के लिए इतना ही करेंगे। और किसी को और कुछ भी डाउट नहीं है? नो सर, No, sir. वेल उसकी No, डेफिनेशन sir. बना लोगे इसकी हाँ डिप्लीशन जी वोल्टेज। बना लेंगे, डिप्लीशन लेयर वो वोल्टेज है जो मेरे को एक्सटर्नली देनी है, ताकि मेरा डिफ्यूजन करंट अच्छे से हो मूव हो सके, सके, मूव हो सके। मूव नहीं बोलूंगा, डिफ्यूजन करंट फ्लो फ्लो हो फ्लो, सके, या ऐसा Flow बोल हो सकते हो कि डिप्लीशन वोल्टेज वो वोल्टेज है
कि जितनी कम से कम मैं दूं ताकि मेरा जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है अपनी हायर टू कहाँ जा सके, लोअर कंसंट्रेशन में जा सके। इसी को दूसरी फॉर्म में बोलते हैं डिप्लीशन वोल्टेज। वो वोल्टेज है जो मैं मिनिमम प्रोवाइड करूं ताकि मेरे फ्री चार्जेस डिप्लीशन लेयर से भी मूव हो सके, है ना। यस सर। अब अपने हिसाब से कर लेना, कोई भी दिक्कत, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल का मैं बता दूंगा। हाँ जतिन, सर इसकी पीडीएफ शेयर करेंगे प्लीज। यही कर देता हूँ मैं, यही वाली कर दूं सेम टू सेम। यस सर। यस सर। चलो ठीक ठीक है। और कुछ कल का मैं बता दूंगा क्लास का क्या सीन है, अगर ओके ठीक सर। है। ओके, ओके सर। सर वो ऑप्टिक्स वाली भी कर देना प्लीज। ऑप्टिक्स वाली चलो वो देखता हूँ मैं, वो क्योंकि आज हमने ना दोनों में की थी, वो पीपीटी में भी की थी और ओपन बोर्ड पे भी किया था, राइट। यस सर। हाँ तो मैं क्वेश्चंस वाली पीपीटी वाली तो कर भी दूंगा, वो देखता हूँ अगर मिलेगी तो कर दूंगा, बाकी ये तो मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। वरना यस सर। वरना रिफ्लेक्शन जब पूरा हो जाएगा ना हमारा, तब मैं कंबाइन करके भेजूंगा, ठीक है। डन सर। ठीक है बच्चों। बाय सर, गुड नाइट सर। बाय सर। गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट सर।